Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you. इन दिनों में हम लोग सीख रहे थे इफेक्ट्स, स्तुति के बेनिफिट्स। हालेलुया। हमने देखा कि स्तुति जब हम करते, वर्शिप जब हम लोग करते, तो किस किस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कोई बता सकेगा? 3 लोगों पर। यस। विश्वासियों पर। हाँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रभु पर, एक दुष्ट पर और एक हमारे ऊपर। हालेलुया। और जब आप स्तुति करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? हम लोग हम्बल होते हैं और फोकस। स्तुति नहीं करने से कैसे प्रभाव पड़ता है ये 3 लोगों के ऊपर? हमारा फोकस हम खुद होते हैं। आपके ऊपर नेगेटिव तरीके से जब भी आप स्तुति नहीं करते हैं तो दुष्ट के लिए द्वार खोल देते हैं, वो उसको लूज कर देते हैं कि आपकी लाइफ में कार्य करे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तभी आप अगर स्तुति नहीं कर रहे हैं तो आपके मन में क्या है जो स्तुति नहीं करने लगा रहा है? आपका हार्ट, इजरायलियों का हृदय जो था वो परमेश्वर को भले कामों को देख नहीं रहे थे। क्या करते थे? ग्रम्बलिंग, मर्मरिंग, कंप्लेनिंग। प्रेज गॉड। हालेलुया। उससे हम लोग प्रभु को धन्य कर, कैन वी ब्लेस गॉड? क्या हम उसको धन्य कह रहे हैं, उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं? तो मतलब तीनों पे असर आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग स्तुति कर रहे हैं तो हमारा मन कहाँ पे लगा हुआ है, जो हमारा विश्वास बढ़ रहा है? प्रॉब्लम पे कि सॉल्यूशन पे? हालेलुया। प्रेज गॉड। जब आपका फोकस परमेश्वर है, जब आपका फोकस प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन है, तो शैतान रुकेगा कि भाग जाएगा? भाग जाएगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्तुति करना वो डर के लिए, शैतान के लिए, नेगेटिविटी के लिए एंटीडोट का काम करता है। यस। हालेलुया। परमेश्वर योग्य है कि नहीं स्तुति के लिए? यस। परमेश्वर को स्तुति भाता है कि नहीं? यस। तू मेरा पिया है, तू मेरा मीत है, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। हालेलुया। तारीफ के योग्य है कि नहीं? यस। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। ऐ मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जो कुछ मेरे अंदर है, मेरे प्राण, मेरा अंग अंग यहोवा की स्तुति करे क्योंकि वह भला है। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हो ना, आपके सारे ऑर्गन्स अंदर कार्य करने लगते हैं जिस रीति से परमेश्वर ने बनाया है, उसी रीति से। हालेलुया। रोज बोलने का
है मेरे अंग अंग परमेश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि वह भला है Praise God. और उसकी करुणा सदा के लिए। सदा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हैबिट हमने सीखा था कि हमको क्या करना है। जैसे हम लोग प्रॉब्लम को मेडिटेट करके उसको बड़ा कर देते हैं, वैसे ही जैसे हम लोग बुरी आदतों की हैबिट लगा देते थे, हम लोगों को स्तुति आराधना की, धन्यवाद देने की हैबिट होनी चाहिए। हैबिट बना लो। भजन संहिता 34 का पहला वचन क्या कहता है, देखेंगे। साम्स 34 का 1। पेज नंबर 676। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हाँ, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. हिंदी में फिर से पढ़ेंगे। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर नॉन स्टॉप मेरे unceasingly, praise the Lord, मेरे मुख से होती रहेगी। परिस्थिति कैसी भी हो, उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 103 का 1। पेज नंबर 726। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मेरे अंदर है, सब उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। करके देखिए। आई चैलेंज, अगर आप ऐसा करते रहे, आपके सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सारे स्क्रिप्चर्स क्या दिखा रहे हैं, ये कि परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना भला है। आई विल एंटर हिज गेट विथ थैंक्स गिविंग इन माई हार्ट, आई विल एंटर हिज कोर्ट विथ प्रेज। And I say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा, यह दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया उसने, आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। आनंदित किया उसने, आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। I will enter his gate with thanksgiving in my heart, I will enter his court with praise. And I say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for He has made me glad. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. अगर वो हमें आनंदित करता है, मेरे अंदर से फूट निकलेगा। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. और जब वो फूट निकलेगा, उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. आप और नम्र होंगे,
आपके मुख से और धन्यवाद निकलेगा, आप और बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो भी आप बोएंगे प्रभु के राज्य में वो मल्टीप्लाई होगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अगर आप स्तुति बोएंगे आप मल्टीप्लाई होगा। प्रभु आपको अनगिनत मौके देगा उसकी स्तुति करने के। अगर आप आराधना बोएंगे, धन्यवाद बोएंगे, अनगिनत मौके देगा। ऐसे ऐसे काम करेगा कि आप उसके भजन गा सकें, ऐसे काम करेगा कि आप उसका धन्यवाद दे सकें, ऐसे ऐसे काम करेगा कि आप चुप नहीं रह पाएंगे। आपके मुंह अनजिप हो जाएंगे जो जिप्ड थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन हमें मुंह खोलना है, उसका धन्यवाद देना है, उसको स्तुति देना है, क्योंकि वो भला है। मनुष्य की जो रचना हुई है, आदम और हवा जो रचे गए, वो एक्चुअली इसलिए रचे गए कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। क्यों रचे गए वो लोग, आदम और हवा? क्योंकि परमेश्वर की स्तुति कर सके। हालेलुया। उनका मुख्य प्रभु में आना, मतलब उनका जो निर्माण था वो ऐसा नहीं था कि वो लोग सेवकाई करेंगे तो ही प्रभु उनको रचा है। उनका ऐसा नहीं था कि वो लोग प्रचार करेंगे, वो लोग दुष्ट आत्माओं को निकाल, तभी कुछ था ही नहीं। डेविल भी नहीं था, उसकी दुष्ट आत्माएं भी नहीं थी कि वो उनको निकाल सके। कोई बीमारी नहीं थे कि बीमारी को भगा सके। कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, ऐसी गड़बड़, पाप के अपाप था ही नहीं। तो आदम और हवा फिर करते क्या थे? तो मतलब वो उनका मुख्य जो बनाने का जो कारण था, रचना थी, वो क्या थी? कि परमेश्वर के साथ संगति करें, उसको धन्यवाद दें, स्तुति दें। हालेलुया। देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 346। यस। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सजी गई। तेरी इच्छा से सृजी गई। तू ही ने उनको रचा। इसीलिए मुख से क्या निकलना चाहिए? हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में ये 4th चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 24 एल्डर्स, बोले 24। 1 2 3 4 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 24 एल्डर्स अपने मुकुटों को निकालकर परमेश्वर के पैरों के इधर रखकर, घुटने टेक कर, वो लोग सारा टाइम क्या करते रहते हैं? परमेश्वर की आराधना, स्तुति, आराधना। 4-5 जनों में ही गड़बड़ चलती है। इधर 24 एल्डर झुककर आराधना, सिर्फ स्तुति आराधना। प्रेज द लॉर्ड। हे मेरे प्रभु हमारे परमेश्वर, तू ही आराधना के योग्य, तू ही महिमा के योग्य, तू ही आदर के योग्य, तू ही सामर्थ के योग्य। परमेश्वर चाहता है कि जो स्वर्ग में हो रहा है वो पृथ्वी पर हो। आज बड़े बड़े क्रूसेड्स को आप देखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, उधर बहुत सामर्थ है, उधर बहुत ये है, उधर बहुत अभिषेक है। लेकिन कभी उनके क्वायर को देखेंगे, कितना डिसिप्लिन के साथ, कितना इज्जत के साथ कैसे वर्शिप करते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो जब 24 एल्डर्स अपने को शून्य करके वो जो परमेश्वर की आराधना करते, स्तुति करते, वो प्रैक्टिस परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी पर भी हो।
इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती में कहा, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वो आराधना हो रही है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे उसको वहां पे महिमा मिलती है, वहां पे जैसे उसकी आराधना होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर का ये इच्छा है, परमेश्वर का ये डिजायर है। अगर आप किसी से इतना प्रेम करें कि आप अपना बेटा भी उसको दे दें, और वो आपको पीठ दिखाकर और आप चलता बने, या आपको भाव नहीं दे, कैसे लगेगा? पिता परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया, और अगर अब भी हम उसको वो प्रेम न दें बदले में, जो प्रेम उसने पहले हमसे किया, और अब भी हम उसके पीछे न चले जिसके वजह से उसने अपना बेटा दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा फील होता होगा पिता को? हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मत्ती 6:10, पेज नंबर 9। 9 से पढ़ूंगा। हाँ। अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। प्रेज गॉड। ये 24 एल्डर वहां पे परमेश्वर ने क्यों रखे हैं? क्या कर रहे हैं वो? दिन रात क्या कर रहे हैं? ये चैप्टर आप पढ़ना जाके घर पे। दिन रात वो लोग क्या कर रहे हैं? पहले स्तुति आराधना कर रहे, फिर ब्रेक ले रहे, फिर खाना खा रहे, फिर स्तुति आराधना कर रहे, फिर मीटिंग में सो रहे, फिर ब्रेक ले रहे, फिर खाना खा रहे, फिर ऐसे कर रहे क्या? नहीं, कि खाली वही कर रहे, सिर्फ स्तुति आराधना। प्रेज द लॉर्ड। कंटिन्यूअसली लगातार धन्यवाद देना भला है। देखिए, दुष्ट स्वर्ग में अड़खड़न डाला। अच्छा, क्यों गिराया गया? वो स्तुति आराधना करने के लिए बनाया गया था ना, वो क्यों गिराया गया? के लिए, क्योंकि वो खुद को परमेश्वर के ऊपर समझता। मतलब आप ये बोलना चाहते हो, जब प्राइड रहता है तभी स्तुति आराधना नहीं हो पाती? जब प्राइड आता है तभी स्तुति आराधना हो पाती है क्या? Is it possible when our hearts are full of pride, can we do praise and worship? No, then not possible. Not for God. He stopped worshipping God in heaven. वो स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति आराधना को रुकावट की कोशिश किया। आज भी वो यही कर रहा है। आज भी वो क्या कर रहा है? बोलिए, यही कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? यही कर रहा है कि हम लोग उसकी वर्शिप नहीं कर पाए, हम लोग उसको धन्यवाद नहीं दे पाए, हम लोग उसकी स्तुति नहीं कर पाए। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वही बोलो ना भाई। उसने वहां पे क्या किया था? यही किया था कि नहीं किया था? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, स्तुति आराधना केवल जीवते परमेश्वर के लिए है, केवल जीवते परमेश्वर के लिए, और उसी को हमारे मुख से जब तक मेरी आखिरी श्वास चल रही है इस पृथ्वी पर, उसी को मिलती रहेगी। हालेलुया, आमीन आमीन, प्रेज गॉड। लूका 17 अध्याय
11 से 19। पेज नंबर 114। ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ, देखो कैसा हुआ, हेलो, ऐसा हुआ, कैसा हुआ, देखो। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। बोलिए 10 कोढ़ी, 10 कोढ़ी। 10 कोढ़ी जिनसे लोग भागते हैं वो यीशु से आगे मिले। 10 कोढ़ियों से लोग क्या करते थे? भागते थे। लेकिन अगर आप देखोगे बाइबल में तो कितने कोढ़ियों को यीशु ने ठीक किया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हाँ, 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हे स्वामी, हम पर दया कर। हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याचकों को दिखाओ। पहला ऐसा इंस्टेंस है, पहला ऐसा केस है जहाँ पे यीशु मसीह ने तुरंत ठीक नहीं किया, बोला जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, क्योंकि यीशु चाहते थे कि इनको है ना समाज एंट्री दे। याजक जब ये अप्रूव करेगा कि दे आर वेल, दे आर ओके, दे आर ब्लेमलेस, तभी उनको समाज में एंट्री था। प्रेज गॉड। और याजकों को जो चढ़ाने है चढ़ा दो, याजकों को जाके दिखाओ। आगे, और जाते ही जाते इंस्टेंट हीलिंग नहीं हुआ। बहुत बार हमको लगता है मैं तो वहां गया, कुछ हुआ नहीं, तुरंत चंगाई नहीं हो रही है यहाँ पे। वो विश्वास से जब जा ही रहे हैं 10 के 10 जाते जाते चंगे हो गए। ये बहुत ही बड़ा कदम है। हाँ, वो 10 ने जो कदम उठाया ना, वो फेथ का बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि अगर वो मंदिर पहुंच गए और चंगे नहीं हुए, मार डाले जाते थे, पथराव किया जाता था, मार डाले जाते थे 10 के 10। कितना बड़ा कदम है कि नहीं विश्वास का। ऐसे कैसे? हम गए यीशु के पास, बुलाया, हमने सुना वो तो मसीहा है, बहुत दयालु है, बहुतों को चंगा करता है, लेकिन हमको तो उसने बोल दिया कि जाके याजकों को दिखाओ। मां वयो मास पर फायदो थोड़ी थो, मूंखे ईअं चई याजको मां घर हली आयमि। अगर उन्हनि वटि ही वञिणो हुजे हा पोइ यीशुअ वटि छो वयमि? जैसा आपको भविष्यवक्ता कह रहा है ना, करो ना। क्या जा रहा है आपका? क्यों नहीं करते हो? अगर आपको यहां तक लाया गया है कि आपको प्रभु पूछने लगा रहा है, आज आपके छुटकारे का दिन है, तो दिमाग क्यों लगा रहे हो? दिल से करो ना वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये 10 जाते 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 चंगे हो गए, 10 के 10 चंगे हो गए। आगे, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। हालेलुया, हालेलुया। ये एक वापस आया, याजकों के याजक के पास वापस आया। ये एक जो चंगा हो गया, वो धन्यवाद देने के लिए वापस आया है। यीशु पूछ रहा है क्या? इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? 9 कहाँ है? क्या प्रभु को नहीं मालूम है क्या मैंने ही उनको भेजा? लेकिन फिर भी पूछ रहा है, जो तूने किया वो 9 कहाँ है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये एक धन्यवाद देने के लिए आया है। क्या लगता है आपको, इसके जीवन में दूसरी गवाहियां नहीं आई होंगी? प्रेज गॉड। क्या प्रभु ने उसको
वहीं पे छोड़ दिया होगा। प्रभु ने उसको क्या कहा मालूम है? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मतलब जो फेथ का प्रैक्टिस तूने आज दिखाया ना, अगर ये फेथ का प्रैक्टिस तूने रोज दिखाया, हर बार चंगाई तेरी है। इसीलिए इस फेथ को ही पकड़ के रखना, यही चाबी है तेरी। इसी फेथ ने तेरे को चंगा किया। जो विश्वास के साथ तू गया, जिस विश्वास के साथ तू वापस आया, जिस विश्वास के साथ तूने दंडवत किया, जिस विश्वास के साथ तूने मुझे ग्लोरी दी, मुझे धन्यवाद करने वापस आया, यही विश्वास कंटिन्यू रख। कांस्टेंट, तेरी स्तुति कांस्टेंट हो। रेवलेशन 4 अध्याय का जो हम लोगों ने पढ़ा, अगर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे कांस्टेंट वर्शिप होती है, कांस्टेंट प्रेज होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कांस्टेंट। थैंक यू जीसस। रेवलेशन 4 का 11, भजन संहिता 34 का 1, 103 का 1। आज एक अच्छा वर्ड एकता सिस्टर ने भी भेजा था, शायद 105 में से है ना, वो भी। ये सारे स्तुति के वचन है। एक और देखिए, भजन संहिता 66 उसका 4, और कोई भजन संहिता 7 का 17 निकाले। पेज नंबर 699। कोई 29 का 2 निकाले। सारी पृथ्वी के लोग, सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे, तुझे दंडवत करेंगे, और तेरा भजन गाएंगे, और तेरा भजन गाएंगे। ये तेरे नाम का भजन गाएंगे, तेरे नाम का भजन गाएंगे, तेरी स्तुति करेंगे, तेरी महिमा करेंगे, तुझे धन्यवाद देंगे, तेरे सम्मुख झुकेंगे। तू ही आदर और सम्मान के योग्य है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सामर्थ है हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, सब कुछ तेरा ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, भजन संहिता 7 का 17। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा, उसका धन्यवाद करूंगा, और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। उसके नाम का मैं भजन गाऊंगा। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ओ मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही किनारा है। मुझे तू मिला, हाँ यीशु तू मिला, हाँ यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया। ओ मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ही आराधना के योग्य है, वो ही महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, सामर्थ के योग्य है। उसी की महिमा हमारे मुखों से होती रहे, उसी का आदर, उसी की स्तुति, उसी के नाम को बढ़ाई मिलनी चाहिए। इसीलिए हमारी सृष्टि हुई है, बाकी सब बाद में आता है। हालेलुया। यीशु ने जितने भी चमत्कार किए वो सब पिता को देखकर किए।
पिता की महिमा के लिए किए और पिता ने पुत्र की महिमा के लिए। See, there is a bonding of love going on and on and on and on. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. और हमने क्या सीखा था? स्तुति से क्या होता है? बोलो, शांति आती है। कौन सा बेनिफिट है स्तुति करने से? हमारे अंदर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की शांति, वो अतुलनीय शांति जो हमारे समझ से परे है, हमारे हृदय और हमारे मनों को सुरक्षित। Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. पौलुस हमको फिलिपियों 4 के 4 से 7 में हम लोगों को सिखा रहे हैं अच्छे से कि जब भी तुम प्रार्थना कर रहे हो, स्टार्ट विथ थैंक्सगिविंग। जब भी प्रार्थना कर रहे हो तो क्या करो? थैंक्सगिविंग दो, धन्यवाद करो। हमने क्या सीखा था? चिंता को ढूंढना नहीं पड़ता है, चिंता को ढूंढने जाना नहीं पड़ता है, चिंता खुद ही आए। हमारे पास चॉइस है उसकी, उसको स्तुति दें, धन्यवाद दें, या तो हम लोग कंप्लेन करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बी केयरफुल फॉर नथिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो। बी एंशियस अबाउट नथिंग। हालेलुया। क्या लिखा है 4 से 7 तक? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में, अगर कोई प्रभु में है तो क्यों आनंदित रहेगा मालूम है? क्योंकि वो प्रभु में है। हालेलुया। सिंपल, कोई बड़ा फंडा नहीं है। अगर हम प्रभु में हैं तो आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पौलुस बोल रहा है, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात जो भी चिंता बन के आपके सामने आई है, जो भी पहाड़ बन के आपके सामने आया है, घबराओ मत, डरो मत। हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ आगे परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर आपने ऐसा किया, धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख उपस्थित किया, तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की, उसका मतलब अगर आपने उसका वो किया तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि परमेश्वर की शांति, यीशु जो शांति का राजकुमार है, जो यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसी संसार देता है वैसी नहीं। क्यों उसकी शांति आवश्यक है संसार में? क्योंकि वो एक ही है जिसने संसार को जीत लिया। तब यीशु की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। In Jesus you are safe. In Jesus you are secure. In Jesus you are सुरक्षित। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं ना, सुपर नेचुरल पीस। अपने बगल वाले को बोलो, सुपर नेचुरल पीस। अनैसर्गिक शांति
पीछे पीछे आती है। आपके पीछे पीछे आती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो शांति कोई मनुष्य दे नहीं सकता, ना ही कोई मनुष्य समझ सकता है। प्रेज गॉड। वो शांति आपको मिलेगी। हालेलुया। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है। यशाया 26 उसका 3। मेरे पलंग पे जहाँ पे मैं सोता हूँ, सुबह उठ के जब बैठता हूँ, सबसे पहला मुझे ये वचन दिखता है। पेज नंबर 845 हाँ। 26 का 3। हम्म। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है परफेक्ट पीस। परफेक्ट पीस। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, whose mind is stayed on thee, जिसका him. मन तुझ में धीरज धरे हुए, will keep him in perfect peace. परफेक्ट पीस। परफेक्ट पीस। तो एक क्वेश्चन, अगर किसी को शांति नहीं है, अगर कोई शांति का अनुभव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या ऐसा बोल सकते हैं कि उसका मन प्रभु में लगा हुआ नहीं है? बोल सकते हैं। हाँ, सिंपल। ये वचन कहता है, अगर जिसका मन प्रभु में लगा हुआ है, उसको वो परफेक्ट पीस से भरता है। तो अगर कोई अशांति का एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर कोई ऐसा अनुभव नहीं कर रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि उसका मन प्रभु में लगा हुआ नहीं है। कितने जन बोल रहे हैं हाँ ना? कुछ बोलो यस ब्रदर। यस। ताकि रिकॉर्डिंग में बहुतों का ये सुनाई दे मेरे साथ। यस। yes. हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 8 का 6। पेज नंबर 216। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शांति आ गई। देखो देखो, वो आ गई। तो शरीर पे कोई मन लगा रहा है तो वो चिंता में जा रहा है। चिंता बीपी दे रही है, चिंता हार्ट बीट को फास्ट कर रही है, चिंता शिवरिंग दे रही है बॉडी में, चिंता एकदम आप मिडिल में हो लोगों के, लेकिन आप गुम हो, आप कांप रहे हो, आप घबरा रहे हो। इतना सब चिंता दे रही है। इसमें से कुछ भी सुन के मजा आया क्या? नहीं। Praise the Lord। लेकिन जो आत्मा पे मन लगाएगा, जो परमेश्वर के वचन पे मन लगाएगा, जो परमेश्वर के ऊपर फोकस करेगा, उसके वचन के ऊपर फोकस करेगा, जो सॉल्यूशन के ऊपर फोकस हो रहा है, मतलब अगर उसके वचन के ऊपर फोकस हो रहा है, प्रभु के ऊपर फोकस हो रहा है, तो मतलब प्रॉब्लम के ऊपर फोकस हो रहा है कि सॉल्यूशन के ऊपर हो रहा है? सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन के ऊपर। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। अगर कोई बोल रहा है ना आपको नहीं मालूम है ब्रदर मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूं, मेरी समस्या आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है, तो अंदर से समझ जाना कि उसका फोकस उसके प्रॉब्लम पे है, सॉल्यूशन पे नहीं। उसको हेल्प करो, उसको वचन बताओ, जिससे उसको शांति मिले, जिससे उसका विश्वास वचन पे आए। हालेलुया। जजमेंटल मत बनो, जज मत करना उसको। This meeting is being recorded. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।
क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वचन नहीं पढ़ते हैं, तो उनका अटेंशन इस फिजिकल रैम में होता है, शारीरिक क्षेत्र में होता है, आत्मिक क्षेत्र में नहीं होता, जिस कारणवश वो लोग अपने प्रॉब्लम को फोकस करते हैं, बड़ा समझते हैं। लेकिन हमने देखा कि अनंत महिमा के सामने वो प्रॉब्लम्स जो हैं पल भर के हैं, क्षण भर के हैं। 2 कुरिन्थियन उसका 4 अध्याय का 17 और 18 वचन पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों को दिया गया, वो हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 2 कुरिन्थियों 4 का 17 और 18। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। नहीं ब्रदर, आप नहीं जानते, पौलुस भी नहीं जानता है, मेरा हल्का नहीं है, मेरा भारी है। लेकिन अनंत महिमा से कंपेयर करो ना। आप ये कंपेयर मत करो कि मैं दुखी हूं और मेरे से बड़ा आपका दुख है, तभी प्रॉब्लम है। पौलुस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे तो वो अनंत महिमा, जो ग्लोरी में हम जाने वाले हैं, जो यीशु के साथ हम लोग रहने वाले, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यू विल बी डेड। वर्ष से वर्ष क्या होगा? लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? Praise God. कहाँ जाने वाले हैं हम लोग? प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रेज गॉड। आगे, और हम तो देखी हुई वस्तुओं की नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को मतलब फिजिकल रैम में नहीं, हम लोग स्पिरिचुअल रैम में अगर देखेंगे और वहीं पे देखते रहेंगे, वचन आत्मिक है। प्रेज गॉड। वचन में वो पावर है जो आपके थॉट्स को, आपके सोल को, आपके स्पिरिट को अलग करता है, आपको डिफरेंस दिखाएगा। योर थिंकिंग इज नेचुरल और स्पिरिचुअल, और वो आपको बताएगा कि अपने मन को आप वचन के द्वारा नया करो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही आप आत्मिक क्षेत्र में देखते हो तो आपको पता चल जाता है मुझे किस हथियार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सारे हथियार जो तलवार, भाला और बाकी सब हमको दिया गया है, चाकू, कोल्हापुरी, भुक्ती, ये सब दिया गया है क्या? नहीं। अगर मैं किसी को आप में से बोलूं थोड़े से हथियार तो दिखा दो भाई, तो कोई दिखा पाएगा क्या? प्रेज गॉड। दिखा पाएगा क्या कोई? अरे ये तो समझ में तो आए, ये ऐसे फेंक के मारोगे क्या? प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मीटिंग में। हालेलुया। फिर हमने ये भी सीखा था ना कि स्तुति जो है वो बल देती है, हमें उससे बल मिलता है। प्रेज गॉड। सिला को उन्होंने मार खाई थी तो उन्हें कैसे मिला था बल? हाँ, परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे तभी उन्होंने बल पाया। बल पाया। और नेमिया का भी हमने सीखा कि the joy of the Lord is my strength. Is my strength. Praise God. Thank you Jesus. तो ये आज तीसरी मीटिंग थी हमारी, स्तुति का प्रभाव, स्तुति के बारे में। हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट मीटिंग में और भी सीखेंगे, क्योंकि अगर ये हम लोग सीख गए ना, इन द मिड्स ऑफ प्रॉब्लम इफ वी प्रेज गॉड, तो आप देखो कैसे आपको विक्ट्री का अनुभव होता है। विक्ट्री विल बी मैनिफेस्टेड। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड।
आइए अपने सरों को झुकाएंगे और उसको धन्यवाद करेंगे। पापा धन्यवाद करते हैं आज के मधुर वचनों के लिए। सच में पापा, जैसे स्वर्ग में दिन रात आपकी महिमा, आपका आदर, आपके सामर्थ्य के ऊंचा किया जाता है पापा, आपकी स्तुति की जाती है प्रभु। पृथ्वी पे भी आपकी इच्छा है कि हम आपको अपनी इच्छा से, हृदय से, आत्मा से, सच्चाई से स्तुति आराधना दें, धन्यवाद दें। आप बहुत ही भले हैं प्रभु, आपने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है। आज हम जो कुछ भी हैं केवल आपकी दया है, आपका प्रेम है, आपका अनुग्रह है पापा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। तारीफ के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस छोटे से झुंड के ऊपर आपकी कृपा हुई पापा। हमको ये मौका मिला कि हम इन वचनों को, जो स्तुति के वचन, आराधना के वचन, आपकी प्रशंसा के वचन, धन्यवाद के वचन हमें पढ़ने का सौभाग्य मिला। हमने भाई बहन मिलकर एक साथ सीखे। सारी महिमा आपको देते पापा। आने वाले दिनों में आप बहुत सारी गवाहियां हमारे जीवन में जोड़ रहे हैं पापा, क्योंकि हर एक सीख रहा है कैसे समस्याओं के बीच में भी प्रभु को अगर पुकारा जाए तो समाधान आता है। धन्यवाद करते हैं पापा, हमें प्रैक्टिकली ये सब सिखाने के लिए, और गवाहियों के लिए जो आ रही हैं, उन सारी गवाहियों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। उपस्थित बच्चे से बुजुर्ग के लिए धन्यवाद करते हैं पापा, आपको महिमा देते हैं यीशु के मीठे नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए, मार्गदर्शन करते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शालोम शालोम। प्रेज़ द The लॉर्ड। recording has stopped.